एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पटवारी भर्ती के बारे में, जो कि हाल ही में नोटिफिकेशन आई हुई है 2025 की। तो इसकी क्या रियलिटी है। मेरा मकसद किसी को डिमोटिवेट करना नहीं है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है उसके बारे में आपको अवगत कराना है कि किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया काम करती है। पटवारी का जो प्रोसेस होता है पटवारी बनने तक का, ठीक है, पटवारी कहलाने तक का जो प्रोसेस है वो किस तरीके का होता है वो मैं आपको बताऊं। तो देखिएगा, इस भर्ती को जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट टाइम जो है भर्ती हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है। इससे पहले ये भर्ती जो थी, पटवारी की जो भर्ती थी, वो डिपार्टमेंट खुद कंडक्ट कराता था इसके एग्ज़ाम। तो इस बार जो है इसका सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और पहले ये एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ करता था और खुद डिपार्टमेंट कराता था, लेकिन इस बार राज्य चयन आयोग को दिया गया है। तो इसकी क्या रियलिटी है, किस तरीके से ये काम करता है, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पटवारी के लिए रिक्रूटमेंट नोटिस है जारी की गई। अब इसका जो है कंडक्ट कराया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, ठीक है। सीबीटी होगा आपका पहला। जो इसमें क्वालिफाई होंगे उनको भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। 1 साल की इसमें ट्रेनिंग होती है। अब सीबीटी जो है डायरेक्टली जो आपका पटवारी की भर्ती है अब स्टेट कैडर में डाल दी गई है। पहले जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज आती थी, लेकिन अब स्टेट कैडर में इसको डाल दिया गया है। तो इसकी डायरेक्ट एक मेरिट लिस्ट आएगी। तो सीबीटी होगा आपका। सीबीटी किस तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा वो भी अब हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो भी अच्छे से नहीं बताया है। जो हमारा एचपी राज्य चयन आयोग है उसके द्वारा अच्छे से इसको डिस्क्राइब नहीं किया गया है, सीबीटी का जो सिलेबस है उसको भी। और इनके पास इतने कंप्यूटर भी नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, क्योंकि जो पटवारी की भर्ती है इसके लिए लाखों बच्चे इंतज़ार कर रहे थे और लाखों की संख्या में इसको अप्लाई करेंगे एस्पिरेंट। अभी जो टीजीटी की भर्ती हुई उसमें सिर्फ 15-16 हज़ार थे, उनका जो है 9 शिफ्टों में एग्ज़ाम कराया गया। लेकिन जब लाखों की तादाद में बच्चे अप्लाई करेंगे, उनका जो एग्ज़ाम होगा वो पता नहीं कितनी शिफ्टों में खींचा चला जाएगा। तो देखिए, पहले आपका सीबीटी होगा। ये आपका जिस तरीके से वहाँ पे दे रखा है कि आपका 120 मार्क्स का होगा, जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसमें। उसके बाद आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है। सीबीटी के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको भेजा जाएगा 1 साल की ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग में जो है आपके, जब आप ट्रेनिंग कर लेते हो 1 साल की ट्रेनिंग, उसमें आपके 6 पेपर होते हैं। तो मैथ को आप इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आप अभी सोच रहे हैं कि आपका मैथ वीक है, अभी जैसे तैसे गुजारा चल जाएगा, तो मैथ में जो है पटवारी के साथ मैथ रिटायरमेंट तक रहता है, ठीक है। मैथ जो है कंपलसरी है, क्योंकि जो ये 6 आपके पेपर होते हैं आफ्टर ट्रेनिंग, तो इसमें मैथ जो है 100 नंबर का एक पेपर मैथ का अलग से होता है। मैथ का इसमें अलग से 100 नंबर का पेपर होता है। और जो इन पेपरों में फेल हो जाता है उसको मैक्सिमम 2 से 3 चांस दिए जाते हैं। और उसकी जो सप्ली या पेपरों में फेल हो जाता है 2-3 बार जो है उसको चांस दिया जाता है ये ट्रेनिंग के बाद के जो पेपर होते हैं इनको क्लियर करने का। अगर वो नहीं करता है तो वो भी जो है उसका जो कैंडिडेचर है वो रद्द हो जाता है। अब जब ट्रेनिंग पूरी हो गई आपकी 1 साल की, आपने पेपर भी पास कर लिए, 6 पेपर, 6 पेपर होते हैं आपके। इसमें मैथ भी आएगा, आपका कंप्यूटर का भी एक अलग से पेपर होता है, अब ऐड कर दिया है। और इसके साथ साथ इलेक्शन का भी है, और जो आपके भूमि सुधार के हैं, जो भी रेवेन्यू एक्ट है उससे रिलेटेड जो पेपर है, ये आपका जो रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जोगिंदर नगर, उसके द्वारा जो सिलेबस प्रिस्क्राइब होता है, जो पढ़ाया जाता है आपको, उसी में से आता है। उसके बाद जो है आप जाते हो कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका ट्रेनिंग के बाद स्टार्ट होता है। 1 साल की आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, उसका जो रिजल्ट आएगा, जो आप पेपर दोगे उसका जो रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है 2 साल का। उसके बाद अब जो है रेगुलाइजेशन के लिए भी एग्ज़ाम कर दिया है कि रेगुलर होने के लिए भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो जो आप 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करोगे उसके बाद दोबारा है जो आपको एक रेगुलर होने के लिए एक एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद जो है आप पटवारी कहलाओगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी सीबीटी क्लियर होने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। मैथ जो है बेसिक है और कंपलसरी भी है। और कंप्यूटर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर का भी लास्ट में पेपर होता है आपका आफ्टर ट्रेनिंग। तो कंप्यूटर भी आपके सिलेबस में आएगा। हालांकि जो एचपी राज्य चयन आयोग ने सिलेबस दे रखा है उसमें जो है उसके बारे में कुछ नहीं बताया है। मैथ भी आएगा, क्योंकि मैथ का 100 मार्क्स का लास्ट में पेपर होता है आपका। जब आपकी ट्रेनिंग होती है तो उसमें 100 नंबर का जो है पेपर आता है। नेक्स्ट देखिएगा ट्रेनिंग की रियलिटी। अब ट्रेनिंग में क्या होता है कि जब आपकी ट्रेनिंग होती है, ये होती है जोगिंदर नगर के अंदर, ठीक है। उसका भी एक फॉर्मेट होता है, 4-4 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है। 4 महीने आपकी थ्योरी प्रैक्टिकल, इस तरीके से जो है आप अंडर किसी पटवारी के अंदर काम करते हो। तो इसमें क्या होता है कि जब आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है तो आपको एक अलाउंस दिया जाता है, स्टाइपेंड दिया जाता है 3,000 रुपये पर महीने, ठीक है। जब आप अंडर ट्रेनिंग होते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपया पर मंथ दिया जाता है। ये जो पैसे है ये सिर्फ और सिर्फ ऑन पेपर दिए जाते हैं। ऑन पेपर से मेरा मतलब है कि ना तो ये आपके बैंक में आते हैं, ना आपको इन हैंड मिलते हैं। ये पेपर
पे दिए जाते हैं, पेपरों पे लिखे जाते हैं कि 3000 रुपये आपको हर महीने मिल रहा है। ये पूरा जो है साल के एंड में मिलता है, जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो 1 साल की, उसके बाद जो है आपको 36,000 पूरा 12 महीने का एक साथ आपको दिया जाएगा, जब आपकी ट्रेनिंग जो है फुल हो जाएगी। ठीक है, फुल टाइम ट्रेनिंग जब आप कर लोगे उसके बाद ही आपको ये 3000 रुपया पर मंथ के हिसाब से लास्ट में 36,000 रुपये दे दिया जाता है। तो 1 साल तक जो है आपको खुद से ही वहाँ खर्चा करना पड़ेगा। ये 3000 रुपया भी जो है आपको लास्ट में मिलेगा जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद जो है डिपार्टमेंटल पेपर होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आप ट्रेनिंग करोगे उसी के पेपर होते हैं ये 6, और ये मैंडेटरी होते हैं। मैथ, कंप्यूटर, इलेक्शन से रिलेटेड आपका एक अलग से पेपर होगा। उसके बाद 3 पेपर और होते हैं जो कि हमारा रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, ये पेपर होंगे आपके जब आप ट्रेनिंग में होंगे। ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया आपने, पेपर दे दिए, उसके बाद रिजल्ट आ गया, फिर आप रेगुलाइजेशन के लिए दोबारा एग्ज़ाम दोगे, जो नई पॉलिसी आई है ट्रेनिंग पॉलिसी, उसके बाद जो है आप पटवारी कहलाओगे। अब जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है जब आपका रिजल्ट आ जाता है ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग के जो आपने एग्ज़ाम दिए उनका रिजल्ट आ गया, उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड शुरू होता है, जो तो कि मिनिमम 2 साल का है, 2 साल तक चलता है। इसमें सैलरी फिक्स कर दी गई है गवर्नमेंट द्वारा 60% ऑफ बेसिक का 60%, यानी 12,500 रुपया। तो अब जो है पटवारी स्टेट कैडर के अंदर है, आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है, तो ना तो आपको इसमें हाउस रेंटल अलाउंस मिलेगा ना कोई और अलाउंस मिलेगा। तो जो है ये आपको खर्चा अपने आप से ही करना है। अगर आप चंबा के हैं, सोलन में आपकी पोस्टिंग है, तो वहाँ पे आपने रूम लेना है, उसका खर्चा आप खुद इसी 12,000 में से पे करोगे। ये फिक्स है 12,500, ठीक इतना ही मिलेगा आपको। इसके अलावा कोई भी आपको अदर अलाउंस नहीं मिलेंगे। जो भी अलाउंस आपको मिलेंगे वो रेगुलराइजेशन के बाद मिलेंगे, वो भी बहुत कम अलाउंस होते हैं। देखिए, रेगुलर के लिए कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपका फिर जैसे एग्जाम मैंने बताया, आपका सर्विस रिकॉर्ड अच्छा है तो आप जो है रेगुलर होंगे, और फाइनल जो सैलरी होगी वो आपकी 30,000 32,000 के आसपास बनती है। यानी कि आपका 20,000 जो है 20,000 कुछ आपका जो बनेगा वो बेसिक बनेगा। उसके बाद डीए लगता है इस पे, और डीए के बाद कुछ 1,000-1,500 रुपया और अलाउंस है आपके, जो कि अलाउंस इसमें ऐड होके जो कि बन जाता है आपका वही 30 से 32,000 रुपये के आसपास। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में लगेंगे 3 से 4 साल। ठीक है, पहले 1 साल की ट्रेनिंग, उसके बाद 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। उसमें भी थोड़ा सा टाइम आगे चला जाता है क्योंकि पेपरों को जो है टाइम दिया जाता है, तो ये लास्ट में ही आपको मिलता है। अब यहाँ पे रियल टाइमलाइन की अगर हम बात करें, ठीक है, मैं अगर पुरानी भर्ती की बात करूँ, यहाँ पे जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, भर्ती हुई थी, उसके बारे में। ठीक है, नवंबर 2019 में कमीशन हुआ था इसका। ठीक है, इसका पेपर हुआ था 2019 में। पटवारी का पिछला जो एग्ज़ाम है नवंबर 2019 में कंडक्ट कराया गया था। बच्चों की जो ज्वाइनिंग हुई थी, जो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, वो 2021 से स्टार्ट हुई थी, जनवरी 2021 से। जनवरी 2021 से जो है ट्रेनिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। इसके बाद जनवरी 2022 में, जैसा मैंने बताया, ट्रेनिंग पूरी हुई, और आपके यहाँ पे पेपर जो है सितंबर 2022 में हुए। जनवरी 2021 से लेके 2022 तक क्या हुआ, 1 साल की पूरी ट्रेनिंग जो है, 1 साल की जो है पूरी ट्रेनिंग चली। 1 जनवरी आपके यहाँ पे जनवरी 2021 से 2022 तक, और 2022 में ट्रेनिंग खत्म। इसके बाद सितंबर तक देखिएगा, जनवरी से लेकर सितंबर तक एग्ज़ाम नहीं हुए। सितंबर में जाके जो है आपके एग्ज़ाम हुए पटवारी के, और उनका जो रिजल्ट है वो दिसंबर 2022 में आया। पटवारी का जो रिजल्ट है, जो कि आपके एग्ज़ाम हुए थे आफ्टर ट्रेनिंग, उनका जो रिजल्ट है वो दिसंबर 2022 में आया। जो रिजल्ट आया वो दिसंबर 2022 में आया। उसके बाद जनवरी 2023 में, जनवरी तो 2023 में जो है, जो भी कैंडिडेट थे, पटवारी कैंडिडेट थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइन किया। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में गए वो 2023 में गए। भर्ती 2019 की थी, जनवरी 2021 में ट्रेनिंग ज्वाइन की उन्होंने। 22 में ट्रेनिंग पूरी हुई, सितंबर में ट्रेनिंग के एग्ज़ाम हुए, दिसंबर में उनका रिजल्ट आया। जनवरी 2023 में जो है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइन किया, और अब जाके अप्रैल 2025 में, ठीक है, अप्रैल 2025 में जाके वो रेगुलर हुए हैं। तो लगभग इसमें आपके जो है 5 साल, 5.5 साल इसमें लगे हैं। तो ये 2019 की भर्ती थी। तो ये रियलिटी है, अगर आपके पास पेशेंस है, लॉन्ग टर्म विजन है, और मैथ आपका अच्छा है, क्योंकि मैथ आपका लास्ट तक रहेगा, बाद में भी मैथ ही काम आएगा पटवारी के अंदर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, इसकी जो फीस है फॉर्म की वो 800 रुपये रखी गई है। बहुत सारे इंस्टीट्यूटों ने जो है, लगभग 99% इंस्टीट्यूट जो है इसका कोर्स बेचने पे लगे हुए हैं, लेकिन इसका पेपर इतना भी टफ नहीं है, आप खुद से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी रियलिटी है वो मैंने आपको बताई कि 3 साल तक, क्योंकि 12,500 रुपया आपको 2 साल तक मिलेगा। उससे पहले जो आपका पहला साल होगा उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो 3,000 रुपया मिलता है वो भी ऑन रिकॉर्ड मिलता है, ऑन पेपर मिलता है। ये साल के एंड में 36,000 जैसे ही बनता है, तो आपको आपकी आफ्टर ट्रेनिंग ये प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा और आपके डाउट है
आपकी कोई और क्वेरी है इसके अलावा जो है वो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसका जो सैलरी स्लिप है, ठीक है, ऑफिशियल जो सैलरी स्लिप है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और इनका जो ट्रेनिंग का शेड्यूल है, किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव अ गुड डे।